हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखने जा रहे हैं लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में कुछ चीज़ें, जैसे एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं और लीनियर पेयर किसे कहते हैं। एडजेसेंट एंगल्स, आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि एक ही पॉइंट पर कई सारे एंगल्स बन जाते हैं। जैसे ये कोई पॉइंट है, यहाँ से एक रे इस तरफ जाती है, मान लीजिए इस पॉइंट को हमने ओ नेम दे दिया और ये दूसरा पॉइंट ए है, तो ये हमारी रे ओ ए हो गई। अब अगर इसी पॉइंट से दो रेज और जाएं, मान लीजिए रे ओ बी एंड रे ओ सी, तो आप बता सकते हैं इस पॉइंट पर कितने एंगल्स बन रहे हैं। एक्चुअली इस पॉइंट पर कई सारे एंगल्स बन रहे हैं। जैसे एक एंगल है हमारा एंगल ए ओ बी, ये वाला एंगल जिसकी आर्म्स ओ ए और ओ बी हैं और वर्टेक्स ओ है। दूसरा एंगल हमारा है एंगल बी ओ सी, जिसकी आर्म्स हैं ओ बी एंड ओ सी, वर्टेक्स सेम पॉइंट ओ है। तीसरा एंगल हमारा ए से स्टार्ट होके सी तक जाता है, एंगल ए ओ सी, इसकी आर्म्स हैं ओ ए एंड ओ सी। और चौथा एंगल अगर हम माने तो यहां से एक और एंगल बन रहा है, ये 90 डिग्री क्या 180 डिग्री से भी बड़ा एंगल है। इस एंगल की हम बात नहीं करेंगे, हम लोग अभी बात करते हैं एंगल ए ओ बी, बी ओ सी और एंगल ए ओ सी की। इसको मैं मिटा देता हूं। अब देखिए एंगल ए ओ बी और एंगल बी ओ सी, एंगल ए ओ बी एंड एंगल बी ओ सी आर एडजेसेंट एंगल्स। हम कहते हैं एंगल ए ओ बी और एंगल बी ओ सी एडजेसेंट एंगल्स हैं, लेकिन मैथ्स में कोई भी चीज़ अपने मन से नहीं मानी जाती, उसके पीछे कोई ना कोई डेफिनेशन होती है, कोई ना कोई रूल होता है। तो यहाँ एडजेसेंट एंगल्स का रूल क्या है, हम कैसे कहेंगे कि कौन से दो एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स हैं और कौन से एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स नहीं हैं। तो एडजेसेंट एंगल्स की 3 मेन प्रॉपर्टीज़ होती हैं। वो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, आइए उन प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। जो पहली मेन प्रॉपर्टी है वो ये है, एडजेसेंट एंगल्स हैव ए कॉमन वर्टेक्स। जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनका एक कॉमन वर्टेक्स होता है। यहां एंगल ए ओ बी और एंगल बी ओ सी का कॉमन वर्टेक्स ओ है, क्योंकि दोनों ही एंगल्स का वर्टेक्स ओ है, तो इसे हम कॉमन वर्टेक्स कहेंगे। दूसरा पॉइंट या दूसरी प्रॉपर्टी जो है एडजेसेंट एंगल्स की वो ये है, दे हैव वन कॉमन आर्म। वन कॉमन आर्म। आप देख सकते हैं एंगल ए ओ बी एंड एंगल सी ओ बी, या जिसे हम बी ओ सी भी कह सकते हैं, इन दोनों में ओ बी एक कॉमन आर्म है। मतलब ओ बी इस एंगल ए ओ बी में भी शामिल है और एंगल बी ओ सी में भी शामिल है। तो इन दोनों एंगल्स में ये ओ बी उभयनिष्ठ भुजा है या कॉमन आर्म है। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है वो ये है कि ये दोनों एंगल्स जिन्हें हम एडजेसेंट एंगल्स कह रहे हैं वो इस कॉमन आर्म के इधर उधर अपोजिट साइड्स में होने चाहिए, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो उनकी कॉमन आर्म है
उसके अपोजिट साइड्स में अदर आर्म्स लाई करती हैं। अदर आर्म्स ऑफ एंगल्स लाई ऑन अपोजिट साइड्स of common arm। एक बार फिर से समझ लीजिए, टू एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स ओनली इफ दे हैव ए कॉमन वर्टेक्स, वन कॉमन आर्म एंड नॉन कॉमन आर्म्स लाई ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द कॉमन आर्म। जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो कॉमन आर्म के अपोजिट साइड्स पे विपरीत दिशाओं में पड़नी चाहिए, लाई करनी चाहिए। तो ये हमारा एडजेसेंट एंगल्स का कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ समझने वाली बात ये है कि अगर एक और फिगर हम लेते हैं पी क्यू आर, दिस इज एन एंगल एंड ऑल्सो एज आई सेड पी क्यू एस, this is also an angle, this is angle PQS and here is angle PQR। now इन दोनों एंगल्स में PQR PQS they have a common vertex, vertex तो common है, point Q is the common vertex of both the angles। एक आर्म भी कॉमन है, PQ is the common arm। जब हम एंगल्स को बोलेंगे तो जो उनकी साइड है वो दोनों में आएगी, जैसे पी क्यू आर, पी क्यू साइड आई, पी क्यू एस, पी क्यू साइड इसमें भी है, तो पी क्यू एक कॉमन आर्म है। तो हम देखते हैं कि हमारी फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन दोनों ही कंडीशन यहाँ फुलफिल होती हैं, लेकिन क्या थर्ड कंडीशन भी फुलफिल होती है? आइए, कॉमन आर्म पी क्यू है और अदर आर्म्स जो हैं वो हैं क्यू आर एंड क्यू एस, और आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो कॉमन आर्म की सेम साइड में हैं। इसका मतलब थर्ड कंडीशन फुलफिल नहीं होती है, तो ये एंगल्स हमारे एडजेसेंट एंगल्स नहीं हैं। एक और एग्जांपल आपको बताता हूँ जहाँ दो एंगल्स साथ साथ होते हैं लेकिन एडजेसेंट एंगल्स नहीं होते। जरा इस फिगर को देखिए, मान लीजिए इसे हमने नेम कर दिया ए बी सी एंड पॉइंट डी। एक एंगल ये है ए बी, दूसरा एंगल यहाँ पॉइंट सी पे बन रहा है। तो एक एंगल का नेम है ए बी सी और दूसरा एंगल है बी सी डी। अब इन्हें तो आप पहले पॉइंट से ही बिल्कुल खारिज कर सकते हैं, निगलेक्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज एंगल ए बी सी का वर्टेक्स बी है और एंगल बी सी डी का वर्टेक्स सी है, सो दे हैव नो कॉमन वर्टेक्स। इनमें कॉमन वर्टेक्स नहीं है, यानी ये हमारे एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स नहीं हैं। एक फिगर और देखते हैं। Suppose O is the vertex and these are rays OA, OB, OC and OD। अब यहाँ हम एक एंगल लेते हैं, एंगल AOB, ये वाला एंगल, और दूसरा एंगल लेते हैं एंगल COD, ये वाला एंगल। तो आप देख रहे हैं दोनों का एक कॉमन वर्टेक्स है, लेकिन यहाँ सेकंड कंडीशन फुलफिल नहीं होती है क्योंकि इन दोनों एंगल्स में कोई भी आर्म कॉमन नहीं है। इसकी दोनों आर्म्स OC एंड OD अलग हैं और इस वाले एंगल की दोनों आर्म्स AO एंड BO अलग हैं। तो इस तरह से इन तीनों कंडीशंस की हेल्प से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमें जो एंगल्स दिए गए हैं वो एडजेसेंट एंगल्स हैं या नहीं हैं। अब चलिए एडजेसेंट एंगल्स के आगे जो प्रॉपर्टी आती है उसके बारे में जानते हैं। इस प्रॉपर्टी को लीनियर पेयर प्रॉपर्टी कहते हैं।
लीनियर पेयर प्रॉपर्टी। लीनियर पेयर प्रॉपर्टी में क्या होता है, एक लाइन होती है और इस लाइन के ऊपर दो एडजेसेंट एंगल्स बनते हैं। मान लीजिए इस लाइन का नाम है ए बी और इस लाइन ए बी पे हमने कोई पॉइंट ले लिया सी। अब अगर ये ए बी स्ट्रेट लाइन है, ये तो हमें पता है, अगर इसके किसी पॉइंट सी से कोई एक रे यहां स्टैंड कर दें, खड़ी कर दें, सपोज रे इज सी डी, तो आप देखोगे कि यहां दो एडजेसेंट एंगल्स का एक पेयर हमें मिल रहा है। एक एंगल है एंगल बी सी डी और दूसरा एंगल है एंगल ए सी डी, एंगल 1 एंगल 2। फिगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है? एक स्ट्रेट लाइन है, उसके ऊपर एक रे स्टैंड कर रही है, तो दो एडजेसेंट एंगल्स बन रहे हैं। अब इसमें लीनियर पेयर प्रॉपर्टी वाली क्या बात है? तो इस बात को समझिए कि जब दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्रीज होता है, तो उन दोनों एडजेसेंट एंगल्स को हम लीनियर पेयर कहते हैं। तो ये जो हमारा पेयर है एंगल्स का, ये लीनियर पेयर है। एक बार फिर से मैं प्रॉपर्टी को दोहराता हूं। When the sum of two adjacent angles, mark it, sum of two adjacent angles is 180 degree, then those angles form a linear pair, and this property is known as linear pair property. And in this property we can write BCD angle 1 plus ACD angle 2. जब हम इन्हें ऐड करेंगे then their sum will be 180 degrees. तो लीनियर पेयर की कई सारी डेफिनेशंस हैं, जिनमें से दो डेफिनेशंस मैंने आपको बताई। इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री then the angles form a linear pair, and the other definition is when a ray stands on a straight line, then the two angles formed are called linear pair. Is that clear? इस लीनियर पेयर के कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे आपको एंगल 1 दे दिया गया और आपसे कहा गया कि एंगल 2 फाइंड कीजिए, या आपको एंगल 2 दे दिया गया और एंगल 1 फाइंड करने को कहा गया। तो हम क्या करेंगे, 180 में से जो गिवन एंगल है उसको सबट्रैक्ट कर देंगे। सपोज दिस एंगल 1 इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। सिंस एंगल 1 इज इक्वल 60 डिग्री एंड बाय लीनियर पेयर प्रॉपर्टी एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 1 की वैल्यू रखेंगे 60 प्लस एंगल 2 इज इक्वल 180 डिग्री। दिस मीन्स एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60, यानी 120 डिग्री। तो एंगल 2 की जो वैल्यू आएगी वो होगी 120 डिग्रीज। हम लोगों ने एडजेसेंट एंगल्स की प्रॉपर्टी समझी, लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी समझी। अब दो प्रॉपर्टीज या कह लीजिए दो नेम्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, जिनको मैं आपको बताता हूं। आइए, हमारा जो पहला नेम है उसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या हैं? कोई से दो एंगल्स हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो दोनों एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स हों, कोई भी दो एंगल्स हो सकते हैं। मान लीजिए एंगल 1
एंड एंगल 2, एंगल 1 एंड एंगल 2। इस एंगल 1 की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, मैं नहीं यहाँ पर लिख रहा हूँ कितनी वैल्यू है, और एंगल 2 की भी कुछ वैल्यू होगी। देखने में ये आपको कैसे एंगल्स लग रहे हैं? यस, ये दोनों एक्यूट एंगल्स हैं, यानी दोनों की वैल्यू 90 डिग्री से लेस है। एंगल 1 इज लेस देन 90 डिग्री एंड एंगल 2 इज ऑल्सो लेस देन 90 डिग्री। अब अगर हम इन दोनों एंगल्स की वैल्यूज को ऐड कर दें, एंगल 1 प्लस एंगल 2, और उनका सम 90 डिग्रीज आ जाए, यानी दोनों एंगल्स को जोड़ने पे उनका जो योग आता है, जो सम आता है, दैट इज 90 डिग्री। इफ एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन एंगल 1 एंड एंगल 2 आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। बहुत सिंपल सी चीज है। कोई से दो एंगल्स आपको अगर गिवन हैं और उन दोनों का सम 90 डिग्री आ रहा है, देन दोज एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सो ईच एंगल ऑफ देम इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ द अदर एंगल। इनमें से हर एक एंगल को दूसरे एंगल का कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। एंगल 1 इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल 2 and vice versa, that is angle 2 is complement of angle 1। तो इस वजह से क्या अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं? चलिए 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल, क्या करेंगे? इसका कॉम्प्लीमेंट वही होगा जो इसको 90 में से सब्ट्रैक्ट करने पे आएगा। तो 90 डिग्रीज में से 30 डिग्रीज सब्ट्रैक्ट करते हैं, इक्वल 60 डिग्री। देखा कितना इजी है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना। चलिए एक और एंगल लेते हैं, उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 50 डिग्रीज। चलिए आप बता सकते हैं 50 डिग्रीज का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? सिंपली सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 90 में से। कितना आया? 40 डिग्रीज। यस, यू आर राइट। चलिए अब यहां पर एक ट्रिकी क्वेश्चन आता है। वो ट्रिकी क्वेश्चन मैं आपसे ऐसे डिस्कस करता हूं। आप जानते हैं ऑब्ट्यूस एंगल्स क्या होते हैं? तो क्या दो ऑब्ट्यूस एंगल्स का सम कभी 90 डिग्रीज हो सकता है? नहीं हो सकता ना। अरे दो तो क्या, अगर उन दोनों में से कोई एक भी एंगल ऑब्ट्यूस एंगल हुआ तो उन दो एंगल्स का सम कभी भी 90 डिग्री नहीं होगा। इट इज ऑलवेज मोर देन 90 डिग्रीज। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर ऑलवेज एक्यूट एंगल्स। नन ऑफ देम कैन बी एन ऑब्ट्यूस एंगल एवर। समझ गए? चलिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बाद अब बात करते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स की। जब आपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स समझ लिए तो सप्लीमेंट्री एंगल्स आपको इजीली समझ में आ जाएंगे, क्योंकि इसमें कुछ भी चेंज नहीं होता है। नहीं, ऐसा नहीं है कि कुछ भी चेंज नहीं होता है, एक चीज तो चेंज होगी, वरना डिफरेंस क्या होगा दोनों में? चलिए अगर एंगल 1 और एंगल 2 दोनों को ऐड करके 90 डिग्री आता है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। लेकिन अगर इन्हें ऐड करके 180 डिग्रीज आता है, देन दीज एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। सो इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री, देन दोज आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, तो जिस तरह से एक एंगल दूसरे का कॉम्प्लीमेंट एंगल होता था, यहां पर हर एक एंगल दूसरे एंगल का सप्लीमेंट होगा। ओके, so supplement of angle 1 is angle 2 and supplement of angle 2 is angle 1. Is that clear? एक क्वेश्चन लेते हैं। Find the supplement of
160 डिग्री। बताइए 160 डिग्री का सप्लीमेंट कैसे निकालेंगे? तो सप्लीमेंट ऑफ 160 डिग्री इज इक्वल टू, इसको 180 डिग्रीज में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट 60 फ्रॉम 180 डिग्री एंड यू विल गेट, सॉरी 160 डिग्री है, you will get 20 degrees. So the supplement angle of 160 degree is 20 degree angle. Is that clear? Okay. अब दो ट्रिकी क्वेश्चंस हैं। क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा एंगल अपना कॉम्प्लीमेंट खुद है या कौन सा एंगल अपना सप्लीमेंट खुद है? चलिए देखते हैं। This is angle 1 and this is angle 2. Their sum is 90 degree for complementary angles. Yes? Now, complement is equal to the angle itself. That is, angle 1 is equal to angle 2. जो angle 1 है वो अपने complement के equal है ना? यही तो हमारा क्वेश्चन है कि क्या कोई एंगल अपने कॉम्प्लीमेंट के इक्वल हो सकता है, अपना कॉम्प्लीमेंट खुद हो सकता है। तो अगर एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, तो यहां हम किसी एक एंगल को रिप्लेस कर सकते हैं। चलिए एंगल 1 को ऐसे ही रखते हैं, प्लस एंगल 2 को एंगल 1 से रिप्लेस कर देते हैं क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। तो एंगल 1 प्लस एंगल 1 इज इक्वल 90 डिग्री। यहाँ पे डबल एंगल 1 हो गया, सो 2 एंगल 1 इज इक्वल 90 डिग्रीज। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल 1? इट इज इक्वल 90 अपॉन 2, दैट इज 45 डिग्रीज। ओके, अब अगर एंगल 1 45 डिग्रीज है, देन एंगल 2 इज ऑल्सो 45 डिग्री। देयरफॉर एंगल 2 इज इक्वल टू 45 डिग्री इटसेल्फ। अब चेक कैसे करेंगे? आइए 45 और 45 को ऐड करते हैं। 45 प्लस 45, दिस इज एंगल 2, दिस इज एंगल 1, बोथ आर इक्वल एंड देयर सम इज 5 5 10 4 4 8 1 9। सिंपल। इज दैट क्लियर? तो कौन सा एंगल अपना कॉम्प्लीमेंट खुद है? 45 डिग्रीज। ओके, चलिए अब निकालते हैं कि कौन सा एंगल अपना सप्लीमेंट है। विच एंगल इज द सप्लीमेंट ऑफ इटसेल्फ? सप्लीमेंट्री एंगल्स। हमारा जो प्रोसीजर है सप्लीमेंट फाइंड करने का वो सेम रहेगा, बस यहां इनका जो सम है वो चेंज हो जाएगा टू बी 180 डिग्रीज। ओके, तो दो एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री है, देन दोज एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। लेकिन एंगल 1 का सप्लीमेंट होगा 180 माइनस एंगल 2 एंड दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल इटसेल्फ, दैट इज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। सेम चीज है ना? सिंस देयरफॉर एंगल 1 और 2 में से किसी एक को रिप्लेस कर दीजिए। एंगल 1 प्लस ये वाला एंगल 1 इज 180 डिग्रीज, सो 2 टाइम्स एंगल 1 इज इक्वल 180 डिग्रीज। देन एंगल 1 इज इक्वल 180 डिग्रीज माइनस अपॉन 2, दैट इज 90 डिग्री। ओके, तो सप्लीमेंट्री एंगल्स में 90 डिग्री एक ऐसा एंगल है जो अपना सप्लीमेंट खुद है, स्वयं है। 90 डिग्री इज सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ इटसेल्फ। इज दैट क्लियर? तो आज हमने 4 चीज़ें सीखी: एडजेसेंट एंगल्स, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब इनसे जुड़े हुए जो भी क्वेश्चंस आपके हों उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा और ना समझ में आए मुझे याद कीजिएगा। थैंक यू, बाय। एंड रुको, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।
थैंक्स अ लॉट।